जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसे? इससे तो बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें और फिर देखिए दुख कैसे आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिनों के लिए नहीं आता, कभी आता है कभी तो जाता ही है। भगवान का बनाया हुआ नियम है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, सेम उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। और हाँ, एक बात और कि भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई माँ बाप यह नहीं चाहेगा कि उसका बेटा तकलीफ में रहे। सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि भगवान हमें तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे? वो नहीं चाहते कि हम तकलीफ में जिए। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना, इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आप ऐसे समझिए जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय खेलने जाता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है और बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह अपने भाग्य को कोसता है। आसान शब्द में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं अपनी मेहनत पे। अपने दुख, तनाव, परेशानी का अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में ही कमी रह जाती है और हम उसके लिए दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम का अंजाम 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में ही कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा आपकी जो परेशानी है वो बढ़ ही जाएगा, नहीं घट पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी को हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में लगा रहेगा। यह वास्तव में जो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है, उसका हल भी आप निकाल सकते हैं। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो आप समझो कि आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कमल से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर आप अपना कर्म करना छोड़ दिया तो हो सकता है आपका भाग्य कलम से नहीं स्याही से ही खत्म हो जाएगी और फिर कलम टूट जाएगी। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है और समस्या का कोई भी हल नहीं निकलता है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों का सहायता लेनी चाहिए और अगर सहायता ना मिले तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें अपने बलबूते पर समस्या को निपटाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार इंसान ही भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीते हैं और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव के साथ भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया और वरदान ले लिया और उसकी नीयत अब खराब हो गई। अब शिव को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया और जब यह खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़े चले आए शिव जी के पीछे। भस्मासुर शिव जी को भस्म कर माता पार्वती को पाना चाहता था। तभी विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर के सामने आ गए। तभी भस्मासुर का ध्यान उस सुंदरी के ऊपर चला गया और वह सुंदरी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी। तभी भस्मासुर ने उस सुंदरी के साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी बोली कि अगर हमें जीतना चाहते हो तो मेरे जैसा नृत्य करो। मोहिनी का नृत्य देखा देखी करने लगा और सिर पे हाथ रख दिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार भस्म हो गया भस्मासुर। हमें इससे यह पता चलता है कि शुभ चिंतक चाहे कोई भी हो, जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी
किसी अनजान शक्ति के लोगों की सहायता की है, इसलिए आप हौसला ना खोएं और अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे आपको रोशनी जरूर दिखाई देगा। आप भगवान पर भरोसा रखें। भाग्य को कोसने से अच्छा है कि आप अपना काम करें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, यही हम लोगों को सीख मिलती है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने प्यारे दोस्तों में। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।